अबे खरगोश की औलाद, न पीरिया है न पिलारिया है, भोगन में शोर मचारिया है, जेब में आना नहीं पेट में दाना नहीं, महंगाई आसमान छू रही है, ऊपर से सेल्समैन लोग आगरा उठा के पीछे पड़ जाते हैं, ये ले लो ना सर, वो ले लो ना सर। अबे हट, देखा होशियार चंद की होशियारी, दे देना से पागलपन की बीमारी। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि गोल्ड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जी। जब ईएमआई में आपको मिल रहा है तो आप अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश, गर्लफ्रेंड को खुश कर सकते हैं। तो मैं आया तो मुबीन बन के, यहाँ से संजू बाबा बन के जाऊंगा। अरे वाह, अरे वाह। 50 तोला, 50 तोला। बीवी से झगड़ा हुआ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाग गए जी। कहते जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह। उसने जी। यहाँ पर विशाल ज्वेलर्स आए हो, अच्छा। ऐसे मन में थोड़ी सी बात है कि यहाँ अगर क्यों नहीं गिफ्ट अगर आ जाए, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, तो ऐसे आज हमारे मंदिरों के शहर में और जम्मू कश्मीर के बेहतरीन शोरूम विशाल ज्वेलर्स में, जो कि सबके पसंदीदा शोरूम है, क्योंकि ये तमाम कस्टमर से ना चेहरों पे स्माइल लाते हैं। जो पर्सन मेकिंग चार्जेस इनके पास है ना, यानी कि 5%, वो कहीं भी नहीं है। लेकिन मंदिरों के शहर में आज हमारे चहीते कॉमेडियन मुबीन जी आए हैं, और ये ऐसे कॉमेडियन है ना, यानी कि जॉब ब्रेकिंग। हाल ही में बॉक्सिंग में कॉमनवेल्थ गेम में हमने 10 पदक जीते हैं, लेकिन ये हसास आके ना जबड़े दर्द हो जाते हैं, ऐसे कॉमेडियन हैं। बहुत बार हमने इन्हें देखा है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, और खास तौर पे सोनी के तो चहीते हैं, यानी कि कॉमेडी सर्कस आप देख लीजिए। मैं तो अपने आप को बड़ा खुशनसीब महसूस कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर आए हैं सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और आपकी टीम का भी, जो यहाँ पर बैठे हैं फनकार, राजा जी बैठे, आरबी जी बैठे हैं, जिन्होंने बहुत मेहनत की कि जम्मू कश्मीर में टैलेंट बहुत है, और जैसे पंजाब इंडस्ट्री आज फली फूली है एक्टिंग में, डांसिंग में, सिंगिंग में, वैसे जम्मू कश्मीर के भी नौजवान कलाकार को वो प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाए। बहुत बेहतरीन फिल्म भी जो है वो गैंगस्टर्स पे बनाई, गैंग वॉर बनाई, और बहुत सारे मतलब 100 से ज्यादा यहाँ के कलाकार थे जिनको मौका दिया। ये बड़े कम नसीब होता है। सर, आप जो कॉमेडियंस रहते हैं जी, उनका स्वभाव कभी घर पे भी ऐसे ही रहता है या वहां पर थोड़ा अलग सा डिस्टेंस रहता है? घर पे सीरियस होता है, मतलब मेरा सीरियस है। मेरी बीवी को हमेशा शिकायत होती है कि आप दुनिया को हंसाते हो, घर पे इतने सीरियस क्यों होते हो। कभी ऐसा हुआ कि मजाक में वो बात भी कह दो कि कई बार कॉमेडी का एक तरीका होता है कि किसी को चुपती भी नहीं है और अपना मकसद भी हल हो गया, वो टारगेट पे पॉइंट लग जाता है। बिल्कुल, कई बार ऐसे आपने किया है कि होता है, कभी कभी मेरे अंदर के बीवी से झगड़ा होता है तो मेरे अंदर के एक्टर जाग जाते हैं जी। एक बार बीवी से झगड़ा हुआ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जाग गए जी। कहते जब तक तोड़ेंगे ना तब तक छोड़ेंगे नहीं। अरे वाह। उसने बैग उठाया, बच्चों को लिया और सीधा मायके। अरे वाह। आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत पल तब था जब आपके घर में पहली बेटी हुई। जाहिर सी बात है, पिता के लिए बेटी सबसे आशीर्वाद होता है भगवान का। बेटी के आने के बाद आपकी पर्सनल लाइफ में, कैरियर में कितना उछाल आया, छलांग आई? बहुत एक जिम्मेदारी का एहसास हो गया जी। और फिर जब आप देखते हो, आप जब दुनिया में काम करके आते हो, लाइट है पूरे टाइम, 24 घंटे लाइट में आप काम कर रहे हो, जब आप घर पहुंचते हो, बच्चों का चेहरा देख लेते हो, तो आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। तो वो ब्लेसिंग है मुझे लगता है, और ऊपर वाले ने मुझे चुना कि मुझे बेटी दी, ये इस बात की बड़ी खुशी है। जितना ऊपर वाले ने दिया, क्या उससे संतुष्ट हो? क्योंकि इंसान की भूख खत्म नहीं होती। मैं एग्जांपल दूंगा क्रिकेट टीम की। जी। सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, लेकिन उसी ईरा में सौरव गांगुली भी है, राहुल द्रविड़ भी है, वीएस लक्ष्मण भी है। उन्होंने अपना अपना मुकाम हासिल किया है। कॉमेडी के इस जो पूरी ओरा है, इसमें अपने आप खुशनसीब समझते हो कि हजारों करोड़ों में से लोग मुझे इतना पहचानते हैं, प्यार देते हैं? बिल्कुल, मैं बड़ा खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को, क्योंकि ऊपर वाले ने चुना है कि मैं किसी खुशी का जरिया बन रहा हूँ। कोई मुझे देखकर हंस देता है, मुस्कुरा देता है, तो अंदर से जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो बड़ा अच्छा वाला है। यार, ये बड़ा अच्छा काम ऊपर वाले ने दिया है कि आप लोगों को खुशियां दे रहे हो। गिफ्ट्स बहुत पसंद होते हैं हर एक को। कोई किसी को इज्जत मान दे, गिफ्ट्स दे, वो सरप्राइज होता है एक बार खोलने का। यहाँ पर विशाल ज्वेलर्स आए हो, ऐसे मन में थोड़ी सी बात है कि यहाँ अगर क्यों नहीं गिफ्ट अगर आ जाए, एक परंपरा है, एक संस्कृति है, तो ऐसे मन में कोई ऐसा है कि लड्डू फूटने वाली बात? बिल्कुल, मैं सोचा हूँ यहाँ से मैं आया तो मुबीन बन के, यहाँ से संजू बाबा बन के जाऊँ। अरे वाह, अरे वाह। 50 तोला, 50 तोला। तो आप क्या, आपके चाहने वाले भी यहाँ पर आए, और मैं आपको बताऊं 50 तोला क्या, आप 100 तोला भी घर पे लेके जा सकते हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में जो है ना 5% मेकिंग लेते हैं। कोई लेबर नहीं, कोई पॉलिश नहीं, कोई कुछ नहीं, तो इंसान कहता है यार जी। और मुझे सबसे जो एक बात मुझे जो बहुत ज्यादा अपील की कि मेकिंग चार्जेस 5% तो है, लेकिन ईएमआई में
EMI पे भी मतलब आप चीजें अवेलेबल करवाते हो, बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गोल्ड हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन जी। जब EMI में आपको मिल रहा है तो आप अपनी बीवी को खुश कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को खुश, गर्लफ्रेंड को खुश कर सकते हैं। भला ही जेब में ना हो, लेकिन आदमी चाहता तो है फैमिली के लिए कुछ करे, तो EMI से करके आप खुशियां दे सकते आपने EMI का जिक्र किया, जब आपका स्ट्रगल फेस चल रहा था, जी आपके भी दिल में बड़ी ख्वाहिशें थी, मेहनत तो मैं कर रहा हूँ, जी। ऊपर वाला जब नवाजेगा नवाजेगा। जी। EMI में अपनी भी चीजें नहीं है, बहुत अभी भी चल रही हैं, अभी भी चल रही है। ये कभी खत्म नहीं ये होती। कोई खत्म नहीं होती। अच्छा, मोबिन जी के तो ढेरों लाखों करोड़ों फैन है, मोबिन जी किसके फैन है? क्योंकि आपने डिफरेंट आर्टिस्टों की मिमिक्री बहुत बेहतरीन करते हैं, और एक बार कादर खान साहब की लेजेंड है, जी, भगवान जहाँ भी है उनको सुखी रखे। बिल्कुल। अरे खरगोश की औलाद, न पीरिया है न पिलारिया है, भोगन में शोर मजारिया है, जेब में आना नहीं पेट में दाना नहीं, महंगाई आसमान छू रही, ऊपर से सेल्समैन लोग अखरोट खा के पीछे पड़ जाते हैं, ये ले लो ना सर, वो ले लो ना सर, अबे हट, देखा होशियार चंद की होशियारी, दे देना से पागलपन की बीमारी। क्या बात है, क्या बात है। एक कलाकार के लिए मोबिन जी ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल। अब जैसे हम ही है ना, कई मेरे दोस्त है वो कहते हैं यार हमें ऑब्जर्वेशन एनर्जी बाथरूम में बैठ के आती है, कहते वो जो हॉट सीट है ना वो बड़े आइडिया जनरेट करती है। क्या कभी आपको भी ऐसे हॉट सीट में कोई आइडिया आया कि यस ये अगली स्क्रिप्ट में मैं यूज करूंगा? होता है, कई बार होता है ना कि आपके दिमाग में चीज चल रही होती है, लेकिन आप जब एक बहुत छोटे से कमरे में बैठे होते हो तो आपके थॉट दीवारों से टकरा के बहुत जल्दी आ जाते हैं। जी जी जी। कंटेंट को लेकर, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में बिलीव करते हैं, जी कंटेंट जब आप लिखते हो सर तो कई सारी चीजें मायने में रखती होंगी कि अगर मैं एक डबल मीनिंग भी करूं तो वो बिलो द बेल्ट ना हो, किसी Right. भावना को ठेस ना पहुंचे। स्क्रिप्ट लिखना मुश्किल है या फिर उसको परफॉर्म करना मुश्किल है? नहीं, मुझे लगता है अगर हम लोग, मेरा जो प्रोसेस है उसमें स्क्रिप्ट अगर लिख लिया आपने तो वो याद हो जाती है ऑटोमेटिक, जी क्योंकि आपने लिखे हैं, आपके दिमाग में सारे पंचेस आ जाते हैं। जी। तो लिखना मुझे लगता है ज्यादा बड़ी बात है। परफॉर्मेंस तो हो जाती है, क्योंकि अगर अच्छी स्क्रिप्ट हो तो आप किसी से भी परफॉर्म करवा सकते हो। जॉनी लीवर जी आपकी जिंदगी में कितने मायने रखते हैं? क्योंकि बहुत। जॉनी आलारे वो Yes, जो yes, कार्यक्रम yes, yes. है वो सबको मालूम है, जी क्योंकि जैसे बुगी बुगी में बू जो निकलता है ना, पहला डांसिंग शो है, जी वैसे जॉनी आलारे, जॉनी लीवर जी कितने महान इंसान है, आप बिल्कुल, पर्सनली मिले उनसे? बिल्कुल। मेरा इंडस्ट्री में रहने का रीजन जॉनी लीवर साहब है। जी उसका रीजन होता है, मुंबई में मेरा दूसरा दिन था और मैं जॉनी लीवर के साथ शूट कर रहा था, जॉनी आलारे उनका शो था। मैं लाफ्टर चैलेंज के लिए आया था, लेकिन मैं उनसे मिलने गया सेट पे, जॉनी आलारे का शूट चल रहा था, तो उनसे मैं ये बोलने गया था कि मेरा लाफ्टर चैलेंज में करवा दो। तो उन्होंने सामने से कहा कि हमारा शो भी उस तरह का ही है, कॉमेडी शो है, तो तुम इसमें परफॉर्म करो। तो उन्होंने पूछा क्या करते हो, मैंने बताया आवाजें निकालता हूँ, तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने जो इनकरेज किया मुझे, और उसी दिन प्रोडक्शन वालों को बुलाया, मेकअप दादा को बोला कि इनका वो करो, कॉस्ट्यूम वालों को बोला इनका कॉस्ट्यूम, तो सेम डे जिस दिन मैं उनसे मिलने गया उसी दिन मेरा पहला शूट मुंबई में हो गया था, वाह जॉनी आलारे जी टीवी का शो। क्या बात है। तो वो वहां भी से मेरी जर्नी शुरू हुई। वहां पे जब मैंने परफॉर्म किया, कई लोगों ने नंबर लिए और वहां से फिर लोगों ने वापस आने नहीं दिया। आपने कई सारी एनिमेटेड वीडियोस में भी आवाज Yes, दी है yes, और लोग बहुत पसंद करते हैं। जब ये आपको आपके आवाज की पहचान मिली जी। तो वो दिन आपके लिए कितना बड़ा था? क्योंकि जैसे कि ये कहता है ना कि हम सिर्फ आपको ऑडियो क्लिप सुनाएंगे और आप पहचानिए कलाकार कौन है। तो जब घर घर आपकी आवाज पहुंचने लगी, पहचान मिलने लगी, उस मेहनत जो आपने पिछले कई सालों में की थी, स्ट्रगल किया था, मुकाम पे पहुंचना आसान है, उस जी। मुकाम को मेंटेन करके रखने के लिए जी। अपने आप को कितना काम और कंपोज किया? अब मेहनत तो करनी पड़ती है, क्योंकि आपको वक्त के हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ेगी। कंटेंट सुनने का तरीका लोगों का चेंज होता है, परफॉर्म करने का आपको करना पड़ता है, जी लेकिन लोग नई नई चीजें, लोगों को लगता है कि हाँ यार ये कुछ नया है, तो आपको अपग्रेड रहना पड़ता है। मार्केट में क्या चल रहा है वो रिसर्च करो, उस पर कंटेंट बनाओ। और ये जो आवाज की वजह से जो मुझे बच्चों का प्यार मिला है, जैसे छोटे जी। मियाँ, ये छोटे मियाँ मेरा एक कॉमेडी शो था जिसमें मैं बच्चों को ग्रूम करता था। जी फिर एनिमेशन में मैं घुसा तो उसमें ऑगी एंड द कॉकरोच, हनी बनी का झोलमाल, ये सुपरहिट सीरीज चले जा रही है, उसकी वजह से मुझे बच्चों का बहुत प्यार मिला। उसमें सारी आवाजें वन मैन शो, वो एक नया तरीका आया डब करने का, कि सारी आवाजें एक ही आदमी कर रहा है एक शो में, तो वो मुझे लगता है कुछ अचीव किया है। क्या बात है सर, आपने यही आपकी सादगी है, ये आपका ग्राउंड पे जैसे कहते हैं कि पपाऊ जमीन पर ही है, जो इतना सादगी भरा इनका अंदाज है। ग्राउंड रियलिटी तो खैर लोग का भांपना अलग अलग तरीका होता होगा कि देखिए हमें ये पसंद है, ये पसंद है। जी जी मैं आपसे एक और, क्योंकि बहुत बड़े कलाकार है तो सभी भी नहीं होता, मैं तो खुशनसीब मानता हूँ आपके साथ आज बैठा हूँ। यहाँ पर आप आए हो, जी। जम्मू में भांति भांति से लोगों से मिले हो, यहाँ पर कहा जाता है खंड मिठे लोग डोगरे। अगर मैं आपसे डोगरी से कुछ नहीं बुलवाऊंगा ना तो ऑडियंस कहेगी अरे, वाह। बिल्कुल। अगर हम पंजाबी अच्छा बोलते हैं क्योंकि हमारा वो होता है ना ब्रदर सिस्टर वाला हाँ, रहता ही है। राइट। डोगरी में अगर आपने एक वर्ड बोलोगे तो काफी अच्छा लगेगा ऑडियंस को। जी बताइए। यही बोलना है आपने, खंड मिठे लोग डोगरे।
इसी लाइन को हम अलग अलग एक्टरों की आवाज में बोलते हैं, तो बिल्कुल और सर, ज्यादा वाह मजा आएगा। क्या बात है सर, क्या बात है। खंड मीठे लोग डोगरे। बाबूशाह खंड डोगरे लोग मीठे रे। वाह, इन्होंने क्या कर दिया। अभी- आप इसी को जी जैसे ना, खंड मीठे, मीठे आगे, मीठे। लोग डोगरे पीछे। ओके, खंड आगे लोग डोगरे, खंड मीठे, लोग मीठे। डोगरे। खंड मीठे लोग डोगरे। वाह। ओके, खंड मीठे लोग डोगरे, वाह। क्या बात है सर। मोबिन जी, ये जो प्यारे प्यारे से आगे पीछे ये आपके जी, जी। बैठे हैं, जी, इनसे पहली बार मिलके कैसा लगा, या फिर जितने भी हैं, ये राजा जी क्या महान लोग, हमारे दिल के बहुत साफ है, आरबी जी, ये सब आपकी टीम, जम्मू में अपनापन महसूस हुआ। बहुत ज्यादा। मैं कल से कह रहा हूँ आरबी भाई को भी, राजा भाई को भी। राजमा चावल खिलाए इन्होंने यहाँ पे? नहीं, राजमा चावल तो अभी नहीं खाया। अच्छा, राजा भी नहीं खाया। तो ओके। मैं वही बोल रहा हूँ कि बड़ी मोहब्बत ना यहाँ पे दिल से चेहरे पे दिखता है कि लोग ना प्यार कर रहे हैं, दिल से जी। प्यार कर रहे हैं। तो वो सच्चा प्यार बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो वाकई में वो मुझे एहसास दिलाया इस चीज का कि दुनिया में ना अच्छाई बहुत है, बस आपको ढूंढने की जरूरत है। सर देखिए, जो इंसान खुद इतना अच्छा होता है ना, क्योंकि जिस मुकाम पे आप पहुंचे हो वहां पर बहुत कम लोग पहुंचते हैं और ख्वाब देखते हैं, उसके बाद भी आप इतने प्यारी भाषा से, इतने प्यार से सबसे मिल रहे हो, तो आप इमेजिन करिए आप इतने बड़े स्टार हो के ऐसे हो, तो जो आपके इर्द गिर्द का ऑरा होगा वो अपने आप पॉजिटिविटी फैलाई देता है। लास्ट और आखिरी सवाल मेरा, जी, जब कभी ऐसा लगा कि मेरे कैरियर में चीजें चाहिए मुझे, अब वो क्लिक नहीं हो पा रही, या वो जो नेगेटिविटी साइड में आ रही थी, कौन वो लोग थे जो आपको उस समय प्रोत्साहित करते थे, जो कहते थे कोई बात नहीं, मेहनत करते जो, एक वक्त आएगा जरूर जब दुनिया में डंका बजेगा, आपका नाम चलेगा। नेगेटिविटी कैसे दूर किया आपने, कभी माइंड में आई हो? काम करके बस अपना फ्रस्ट्रेशन, जब आप परेशान हो ना, काम पे निकालो, पेन उठाओ, लिखना चालू कर दो, जो भी आप करना चाहते हो। मेरा मानना है कि जैसे एज एन आर्टिस्ट जब आप काम करते हो तो आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए। जी। इस लाइन में हम जिसमें, तो मैं जब मेरे पास वैसे टाइम जैसे कुछ काम नहीं है तो मैं लिखना चालू कर देता हूँ। जी। तो वो मैं अपना बैंक बना रहा होता हूँ। जी। फिर जब मुझे मौका मिलता है फिर वो बैंक बड़ा काम आता है। क्या कंट्रोवर्सीज का चोली दामन का साथ रहता है, या वो इट्स ए पार्ट ऑफ द स्टार लाइफ? वो तो पार्ट है उसको आप वो मतलब साइड में नहीं कर सकते। जहाँ पे फेम होगा वहाँ पे थोड़ा इस तरह की चीजें होंगी। कभी कोई कलाकार ऑफेंड हुआ कोई कमेंट को लेकर, या फिर कॉमेडी करते हुए? एक हमारा शो था कॉमेडी नाइट बचाओ जी। उसका फॉर्मेट ही यही था कि लोगों की टांग खिंचाई करनी है, रोस्ट करना है। लेकिन आप खुद जब उस सीट पे बैठे थे, आपको भी फील हुआ कि सामने मेरा वाला गला क्या- पहली बार सूखा जिंदगी में, इतने परफॉर्म करने के बाद कभी नहीं सूखा। लेकिन जब मैं वहां बैठा, जब मेरा रोस्ट हो रहा था, पहली बार मेरा गला सूखा था वहां। वो जॉन इब्राहिम जी के बारे में भी मैक्सिमम लोग जानते ही हैं, लेकिन जी, आप जब खुद उस सीट पे बैठे, आपको पता लगा वो हॉट सीट का क्या है कि Right. मैं तो यहाँ पर पंच कर देता हूँ, जब मेरी बारी वहां पर आई है तो बिल्कुल कैसे इसको बिल्कुल कर रहा है? बिल्कुल, वो घबराहट कुछ अलग ही थी हम्म। वहाँ। मुझे याद है 51 एपिसोड था वो, 50 एपिसोड परफॉर्म करने के बाद जी। 51 में हम सभी आर्टिस्ट का रोस्ट हो रहा था, एक दूसरे का हम लोग कर रहे थे। तब पहली बार मुझे घबराहट हुई कि नहीं यार, यहाँ पे जो लोग आते होंगे कितना प्रेशर होता होगा कि सामने वाला भी क्या बोलने वाला है मेरे बारे में। तो वो फील हुआ। फिर हालांकि ऑफेंड कोई नहीं हुआ, सबको पता था शो का फॉर्मेट ये है, लेकिन अनु मलिक साहब पे कुछ रोस्ट वाले पंच थे, गुलशन ग्रोवर साहब पे थे, तो वो फॉर्मेट ही ये था। तो तुरंत में शायद मुझे ऐसा लगा कि उनको बुरा लगा, लेकिन बाद में चीजें क्या उसमें माइंड में ये आया कि रियलिटी शोज में कई बार स्क्रिप्ट होती है कि गुस्से में आर्टिस्ट चला जाता है, उसके बाद हम तो प्रैंक कर रहे थे, ऐसे करके हो जाता मेरे है? साथ हुआ है। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण ये आए थे, अनीता मेरी पार्टनर थी। अब मैंने परफॉर्म किया जबकि उसमें रोस्ट भी नहीं था, डबिंग वाला भी चंग था, और वो अचानक से वो उठे, हम ये क्या किया तुमने, हम लोग इतनी मेहनत से फिल्म बनाते हैं और आप ऐसा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा बोल के वो चले गए। अब मैं भी टेंशन में आ गया, बोला यार मैंने तो ऐसा कुछ बोला नहीं है। और दीपिका पादुकोण वो दोनों निकल के स्टेज से चले गए। तो मेरी जो पार्टनर थी अनीता हंसनंदानी जी। वो रोने लगी बिल्कुल, और मैं भी टेंशन में हूँ, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, इससे ज्यादा लोगों का किया है, कहीं कुछ निकल गया क्या, वो भी मैं सोच रहा हूँ। हाँ। और उसके बाद फिर हम चुप करा रहे हैं तो अचानक से म्यूजिक बजता है और वो पीछे से डांस करते हुए आ रहे हैं अरे वाह, कि तुमने अरे वाह, वो episode दूसरे में हमने वो देखा करते हो, हमने तुम्हारा कर दिया। वो episode हमने देखा। चलो चलिए, मोबिन जी जो कि मुन्ना भाई एमबीबीएस की तरह ना, या फिर कह लीजिए वास्तव के संजय दत्त की तरह ना 10 तोला नहीं 50 तोला लेके जा रहे हैं, और कुछ ना कुछ अपने सर्किट को भी दे देंगे। मेरे को सर्किट बना लोगे? 50 तोले में से कुछ मैं भी देख लूंगा, 2-4-5 तोला तो खैर उम्मीद करेंगे जम्मू कश्मीर के वासी, हिंदुस्तान के वासी हो, इनको ढेर सारा प्यार वैसे ही देते रहिए। और आज मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और विशाल ज्वेलर्स से आए हैं, और अब हम लूट के जाने वाले हैं विशाल ज्वेलर्स को, और आप भी लूटिए। 5% हिंदुस्तान में कहाँ मिल रहा है? नो, उसी में मेकिंग है, उसी में लेबर है, उसी में पॉलिशिंग है, और इससे बड़ा क्या होने वाला है। आप लोग देखते रहिए फॉर्मर जो राहुल खत्री। नमस्कार।